नर्सिंग से मिसेस प्रियंका गोस्वामी जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये यहाँ पर आकर अपना एक सेशन कंडक्ट करेंगे। उसके बाद कई और IAS IPS जो हैं वो यहाँ पर लाइंड अप हैं और एक और वेरी स्पेशल गेस्ट आपके बीच में थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। मैं चाहूँगी कि प्रियंका गोस्वामी जी का आप जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करें, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ प्रियंका गोस्वामी और मैं शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अपनी बात शुरू करूँगी, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं। हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे, क्या प्रोफेशन ऑप्ट करोगे। आप सबसे भी पूछा गया होगा। हम यूजुअली क्या ऑप्ट करते हैं? इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, राइट? हम वो प्रोफेशंस ऑप्ट करते हैं। नर्सिंग फील्ड किसी ने यहाँ पे कभी ऑप्ट किया? बल्कि नर्सिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। हम जानते हैं अगर कोई भी कंट्री डेवलप्ड है तो उसके पीछे अगर वो डेवलप्ड है तो दो सेक्टर्स हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एक एजुकेशन सेक्टर एंड द सेकेंड इज हेल्थ केयर सेक्टर। और हेल्थ केयर सेक्टर का हार्ट है नर्सिंग, है ना? हम पैदा होते हैं, हम इस धरती पे आए हैं तो भी हमें एक नर्स की आवश्यकता है, ठीक है? वो चाहे अनट्रेंड हो, ट्रेंड हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम इस धरती से जाएंगे तो भी हमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हम सब ने देख लिया, कोविड का एक टाइम था जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज फील कर रहे थे और हमने बहुत ज़्यादा सिस्टम को ब्लेम किया कि सिस्टम में ये नहीं, इतने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो जब तक स्टूडेंट्स, देखिए सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो आपकी बिल्डिंग्स बना देगी, लेकिन अगर अंदर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो क्या हेल्थ केयर प्रोफेशंस बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है नर्सिंग सेक्टर जो है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं भी रिसेंटली पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि 2030 तक 6 मिलियन नर्सेज की शॉर्टेज होने वाली है इंडिया में। इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर और उसकी शॉर्टेज ही शॉर्टेज होती जा रही है। हम अपनी वेदों में भी देखें तो उसमें बताया गया है कि 3 दानम हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वन इज़ विद्या दानम, ज्ञान का जो हम देते हैं, वो टीचर के रूप में हम इसको ले लें। दूसरा इज़ अन्न दानम, जब हम किसी को खाना देते हैं, ठीक है? और तीसरा इज़ आरोग्य दानम, जब हम किसी की केयर करते हैं, किसी को मेडिसिन देते हैं, वो करते हैं। इतना चैलेंजिंग प्रोफेशन है। इमेजिन करके देखिए, अब अपनी जॉब में जा रहे हैं, एक तो 24/7 वाली जॉब, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपका मूड भी ख़राब हो, आप लैपटॉप के सामने नहीं बैठ के वर्किंग करने वाले हो, ये लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल्स के सामने वर्क नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों के सामने काम कर रहे हो जो ऑलरेडी परेशान हैं, अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं। उनको आपको ट्रीट करना, और उनका अलग ही टेम्परामेंट होगा, अलग ही मूड होगा, डिस्टर्ब्ड होंगे, चिड़चिड़ा रहे होंगे, स्टिल यू हैव टू हैप्पीली ट्रीट देम, है ना? आपको बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करना है। आप सेवा भी कर रहे हो और अपने सेवा के साथ साथ आप आपकी जॉब भी कर रहे हो, यू आर अर्निंग मनी ऑल्सो। हम यूजुअली अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वेल्थ ओरिएंटेड चीज़ों से जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिले। और अभी तो एक नई फील्ड बहुत ज़्यादा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें, हम अंदर भी चर्चा कर रहे थे कि आजकल सब बहुत शॉर्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस भी होना चाहता है और मनी भी अर्न करना चाहता है। पर is this thing running the country? I'm not saying कि this sector is important and this sector is not important. Each and every sector has its own priority. Each and every sector has its own importance. आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियर की भी है, लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी है तो आपको कौन याद आता है? एक डॉक्टर याद आता है। और डॉक्टर आपको ट्रीट कितनी देर के लिए करेगा? 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। लेकिन आपको पूरा हेल्दी बनाने के लिए 24/7 आपकी कौन सेवा करेगा? नर्स करेगा, है ना? तो नर्सिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आई हूँ। हम लोग शुभदीप कॉलेज 2012 से हम लोग रन कर रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स, प्रोवाइडिंग सोसाइटी दोज नर्सेज हु आर टोटली ग्रूम्ड, पूरे प्रॉपरली ग्रूम्ड हैं। उनके लैंग्वेज के ऊपर हम वर्क करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। वो कहीं पे जा रहे हैं तो एक अलग से दिखता है कि हाँ, नर्सिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक लैंग्वेज ऑप्ट करें, कोई भी अगर इंग्लिश ऑप्ट कर लें, जर्मन कर लें, क्योंकि बाहर आउटसाइड इंडिया ऑल्सो नर्सिंग प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। और अगर इंडिया से कोई नर्सिंग प्रोफेशनल अगर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अभी भी उसकी बहुत शॉर्टेज है।
मैं न्यूज़ 24 और पूरी टीम एड्यूटॉक के माध्यम से जिन्होंने आपके बीच में मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आज भी इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रिसाइड कर रही है, गांव में रिसाइड कर रही है ना, गांव में रह रही है या डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स में रह रही है, और उनको कौन ट्रीट कर रहा है? अनस्किल्ड प्रोफेशंस कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी है, ठीक है ये दवाई देनी है, इस समय देनी है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की कितनी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप लोग समझ सकते हैं। मैं सभी से बस यही अनुरोध करूंगी कि जितना हो सके आप लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंडस्ट्री या सेवा वाली इंडस्ट्री में आप लोग अपना करियर ऑप्ट करें, ताकि अपनी कंट्री भी स्ट्रांग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एक बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि किस तरीके से ज़रूरत है यहाँ पर देश में ऐसे ऑप्ट करने की।